हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो पीडी यूनिवर्सिटी सीकर है उसमें बीएससी सेमेस्टर 6 में जो फिजिक्स का अपना पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको करके आप एग्जाम में अपने पेपर को अच्छा कर सकते हो। उन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज यहाँ पर मैं आपको लिखा दूँ, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। इतना करके आप पेपर को 70 से 80% तक इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। बट ये क्वेश्चन जो है ये आपको स्किप नहीं करने। ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इनके एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है। तो इनको आपको अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। इसके अलावा अदर जो अपडेट है, जैसे आपके फॉर्म कब निकलते हैं, आपकी एग्जाम कब होती है, आपका रिजल्ट कब आता है, आपकी फॉर्म की लास्ट डेट कब है, अदर भी जो आपके पेपर्स है लाइक केमिस्ट्री के या जो भी पेपर्स हैं, तो उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए आपको आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी आपका सिलेबस क्या है, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, देखिए अब डिस्कस करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इन सभी को मैं आपको लिखाऊंगी, पीडीएफ के थ्रू दिखाऊंगी, तो वो क्वेश्चन आपको बार बार रिवाइज करते रहना। अगर आपने शुरू से पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपको इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। अगर नहीं भी पढ़ा, शुरू से थोड़े ही टाइम से पढ़ रही हो, तो इन क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार आते हैं और ये आने की मतलब इम्पोर्टेंट अपन बोल सकते हैं कि इनको करके आप एग्जाम में 80% तक पेपर को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। देखिए डिस्कस करते हैं, देखिए डिस्कस करते हैं। तो ये आपके क्वांटम मैकेनिक्स जो आपका पेपर है इसके क्वेश्चंस हैं। इसके सिलेबस का वीडियो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। इसका जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है एक्सप्लेन द कॉम्पटन इफेक्ट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट एंड डिस्कस इट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसको रहने दीजिए, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। एंड एप्लीकेशंस, देखिए कॉम्पटन इफेक्ट का जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करना है। वहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा या डायरेक्ट आपका डेरिवेशन का क्वेश्चन आएगा, बट वहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको भी कंप्लीट करना, स्किप नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है और वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसके 4 एप्लीकेशंस हैं, वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसके जो 4 अनुप्रयोग है वो भी आपको अच्छे से करने, ओके। अगला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो आपकी कृष्णिका विकिरण है उसको समझाना है, और जो प्लांक रेडिएशन एक लॉ है, प्लांक विकिरण का जो नियम है उसको कंप्लीट ड्राइव करना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। अगला आपका है क्वेश्चन कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है, मीन्स आपका कला वेग क्या होता है और समूह वेग क्या होता है, आइगन मान क्या होता है, आइगन सदिश क्या होता है, ये आपको अच्छे से करना। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या यहाँ से कोई आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है, और जो आपका एक क्वांटम मैकेनिक्स है उसके लिए जो आपका एक वेव फंक्शन होता है उसके प्रॉपर्टीज उसकी क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है और पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है, इन सभी की प्रॉपर्टीज, इनका मीनिंग, और एक जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है उसके मेन पोस्टुलेट, मेन अभिग्रहित क्या है, ये भी ध्यान में रखना। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, तो यहाँ से 6 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को, इस यूनिट को अच्छे से कर सकती हो, ठीक है। इतने आपको आप अगर इतने क्वेश्चन करोगे तो आप यूनिट फर्स्ट का जो एक क्वेश्चन है वो आप इजीली कवर अप कर पाओ, ठीक है।
इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। वहां पे बीएससी का जो कोर्स है पीसीएम का, हिंदी मीडियम का भी है और इंग्लिश मीडियम का भी है पीडीयूएसयू के लिए। तो जो कोर्स है सेमेस्टर 6 का, उस कोर्स में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो पीवाईक्यूज हैं, उनके वीडियो लेक्चर की फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेंगे। इसी के साथ इस कंप्लीट पेपर को आपको एक साथ रिवाइज भी करवाया जाएगा, एक वन शॉट भी आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो कोर्स अपना बीएससी का है वहां पर आपको मिल जाएगा। कोर्स की प्राइस बहुत कम है, 259 एक मिनिमम प्राइस है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकेंड यूनिट की। देखो, सेकेंड आपका यूनिट का पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है, एक जो अपना वन डायमेंशनल एक बॉक्स जो होता है, उसके लिए आपको कंप्लीट डेरिवेशन करना है, उसका वेव फंक्शन, आप उसका तरंग फलन फाइंड आउट करना है, आइगेन मान मतलब आइगेन वैल्यू, आइगेन ऊर्जा, इसको फाइंड आउट करना है। आइगेन जो फंक्शन होता है आपका वो भी फाइंड आउट करना है। आइगेन फंक्शन को ही यहाँ पे वेव फंक्शन बोलते हैं, आइगेन वैल्यू को ही आइगेन एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो आपका एक 1D बॉक्स का जो टॉपिक है, एक विमीय बॉक्स, वहां पर पोटेंशियल अनंत होता है, ये टॉपिक करना है। अगला आपका सेम है, बस 3D के अंदर लिया है, त्रिविमीय अनंत विभव का जो एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स है, कुंड नहीं है, ये बॉक्स है। ठीक है, तो इसमें भी जो आपका एक श्रोडिंगर समीकरण है उसको सोल्व करना है, एंड यहाँ पे ऊर्जा का मान, ऊर्जा के आइगन मान फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपके पास क्या होती है, और इसका जो एक डेरिवेशन आपके पास है, डेल पी ओवर डेल टी प्लस डेल डॉट एस, ये करके जाना, ये आपको करके जाना है। ठीक है, पी तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, और एस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, प्रायिकता धारा घनत्व है। तो ये डेरिवेशन करके जाना। अगला है तरंग फलन क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, बताइए। इसका कंप्लीट जो एक अर्थ है, इनका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला इसी में क्वेश्चन है कि कौन कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, मतलब कौन कौन सा वेव फंक्शन जो है वो स्वीकार्य है, ये आपको जो कंडीशंस है वो भी ध्यान में रखनी है। तो ये 2 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन आपका पोटेंशियल स्टेप का है, विभव सीडी है। विभव सीडी में आपके पास एक तो कंप्लीट डेरिवेशन होता है, श्रोडिंगर समीकरण को सोल्व करते हैं पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके। ओके, एक बार एनर्जी को कम लेते हैं पोटेंशियल से, एक बार एनर्जी ज्यादा लेते हैं पोटेंशियल से। यहाँ पे 2 रीजन है, फर्स्ट और सेकंड रीजन, दोनों के लिए अलग अलग वेव फंक्शन तरंग फलन को फाइंड आउट करते हैं। फिर कुछ कंडीशंस का यूज करते हैं, उन कंडीशंस में क्या करते हैं, बेसिकली उनकी सहायता से फाइंड आउट करते हैं आर और टी का मान। आर है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक, और टी है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, पारगमन गुणांक, इसका डेरिवेशन। सेम प्रोसेस है अपना, बस पोटेंशियल चेंज हुआ है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, आयताकार विभव रोधी का। तो ये आपको इसके लिए भी आर का मान और टी का मान। इसी का एक सब टॉपिक है ये अल्फा डीके का। अल्फा डीके कैसे होता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस, इसे बेसिकली टनल थ्योरी भी बोलते हैं, सुरंगन प्रभाव, सुरंगन सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो है फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, परिमित वर्गाकार एक विभव कूप जो है, इसको कूप लिखिए आप, ये कूप है। तो इसके लिए भी वही ऊर्जा स्तर फाइंड आउट करना है, श्रोडिंगर समीकरण का हल करना है। ये 4 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, इनके बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहां से इस यूनिट में आप एक बड़ा क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 4 में से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस यूनिट से मिलेगा। अगला यूनिट है वो आपका 4 है, इसका एक पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव क्या होता है। इसमें 2 टाइप का ये होता है, एक तो सामान्य एक असामान्य, दोनों को करना है। ठीक है, एक तो नॉर्मल एक एनोमलस। इसके एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए, एप्लीकेशन ये सब नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका स्टर्न गलरक एक्सपेरिमेंट, इसको कंप्लीट आपको करना है, इसकी थ्योरी भी याद रखनी और छोटा सा एक डेरिवेशन है वो भी ध्यान में रखना। अगला है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये भी आपको करना है। इसकी सहायता से ही पता लगा था कि एनर्जी स्तर जो होते हैं, ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, विविक्त होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं।
अगला और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पिन ऑर्बिट आपका कपलिंग जो है, इंट्रक्शन क्या होता है, मतलब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक करना है। अगला आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, घूर्णन स्पेक्ट्रा, ये करना है। और नेक्स्ट आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, कंपन स्पेक्ट्रा। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है। इतना कर लोगे तो पेपर आराम से आप पास कर लोगे। इन सभी के सॉल्यूशन आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, वहां पे जो कोर्स है उसमें सभी के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ एक वन शॉट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ऐसे ही अदर अपडेट के लिए आपको आई स्टडी ऑनलाइन को, आई स्टडी ऑनलाइन जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।